ओम शांति। प्यारे बाप दादा की ये शुभ आस है कि हम बच्चे क्रोध मुक्त बन जाए। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि क्रोध का कारण क्या है, उससे होने वाला नुकसान क्या है और उस पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो महाभारत के समय की ये बात है। एक बार द्रौपदी के 5 पुत्र रात्रि को गहरी निद्रा में सोए हुए थे। वहाँ पर अश्वत्थामा आता है और उनको पांडव समझकर 5 की हत्या कर देता है। अब ये बात का द्रौपदी को जब पता पड़ता है तो वो बहुत विलाप करती है, साथ साथ बहुत गुस्से में भी आ जाती है। उस समय उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। तब द्रौपदी श्री कृष्ण को पूछती है, हे माधव, ये जो घटना बनी उसमें आपकी कोई राज रमत तो नहीं है ना? श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। द्रौपदी आवेश में आकर के फिर से श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाती है, केशव सत्य बताओ, इसमें आपका कोई मुराद तो नहीं है? श्री कृष्ण फिर भी कुछ बोलते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। अब सोचो, श्री कृष्ण द्रौपदी का सच्चा सखा था। द्रौपदी के ऊपर श्री कृष्ण ने कितने उपकार किए थे। दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चीर पूरे किए थे। फिर भी उनके ऊपर क्रोध में आकर आरोप लगा करके पूछती है तो भी श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं, लेकिन मुस्कुराते हैं। ऐसे समय पर किसी ने श्री कृष्ण को पूछा कि ये द्रौपदी तो आपका घोर अपमान कर रही है, आपके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर भी आप कुछ बोलते नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अभी द्रौपदी माँ होने के नाते अपने बच्चों के कल्पांत में है, इसलिए उसका विवेक इस समय शून्य हो चुका है। अभी सही समय का इंतज़ार करना जरूरी है। जब समय पर उसका विवेक जागृत हो जाएगा तब कुछ समय के बाद सचमुच जब द्रौपदी को रियलाइज़ होता है तब पश्चाताप के आंसू उनकी आँखों में देखा जाता है और वो श्री कृष्ण के सामने जाकर माफ़ी मांगती है। इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि सामने वाले की परिस्थिति, मनोस्थिति को समझकर स्वयं में धीरज रखने से क्रोध पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी अपने आसपास जो भी क्रोध में होते हैं या ऐसी कोई भी घटनाएं होती है
उस समय उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को परवश समझकर, क्रोध के वशीभूत समझकर स्वयं को सही स्थिति में रखते हुए उनको सहयोग देना चाहिए। अपनी स्थिति को ऊंचा रखते हुए उस आत्मा को भी उस क्रोध के दलदल से मुक्त करना चाहिए। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।